एक बार भगवान बुद्ध के सामने दशहरा में बैठे हुए थे, सब भगवान बुद्ध बैठे। उसी समय 18-19 साल की बच्ची आई और प्रणाम करके बगल में खड़ी। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तुम बच्ची कहाँ से आई? तो कहती, भंते मैं नहीं जानती। सभी जानते हैं बाबा सब भंते क्या? कहती, भंते मैं नहीं जानती, कहाँ से आई? फिर भगवान कहते, कहाँ जाओगी? तो भंते मैं नहीं जानती। फिर भगवान, क्या तुम नहीं जानती हो? हाँ भंते जानते। फिर क्या जानती हो? फिर नहीं भंते नहीं जानते। जो बैठे थे अगल बगल को बड़ा खड़ा हो गया। जवान बच्ची और आज की मनमाना बात करती, कभी कभी जानती हूँ, कभी कभी नहीं जानती हूँ, रोष पैदा। भगवान बुद्ध ने कहा कि बच्ची, तुमसे मैंने प्रश्न किया है, तुमने उत्तर दी है कि लोगों को समझ में बात नहीं आई, जरा फिर से खुलासा करो। तो बच्ची कहती कि भंते, मैं अमुक विस्कार की लड़की, इस बात को आप जानते हैं, तो मेरे घर पर भी गए और मेरे माता पिता को भी जानते हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं, इस बात को आप जान ही रहे हैं। तो यह भी जान रहे हैं कि हमारी शादी भी नहीं हुई है, और शादी हुई होती तो शंका की बात होती, ससुराल से आई होगी, मैके जाएंगे, मैके से आई ससुराल है। बात एक निश्चित है, पिता घर से आए लोग पिता घर जाओ। फिर भी आप पूछ रहे हैं कहाँ से आई और कहाँ जाओगी? इसका अर्थ कुछ और है, उसी खुलासा करो। तो बच्ची कहती है कि मैं किस देश से या किस जिला से या किस गांव से या किस शरीर से, किस जोनी से या किस माँ की कोख से मर करके किस माँ की कोख में, ये शरीर में कि माँ की कोख में आई हूँ, कहाँ से, इस बात को नहीं जानती। इस मैंने कहाँ से आई हूँ नहीं जानती। फिर आपने कहा कहाँ जाओगी? तो शरीर छूटने के बाद फिर मैं किस शरीर में, किस गांव, किस जिला, कहाँ चले जाऊँ, किस माँ की कोख में, किस शरीर में, इस बात तो मैं नहीं जानती हूँ, कहाँ जाऊँ। फिर आपने कहा क्या नहीं जानती हो? मैं नहीं जानती हूँ। तो इस बात को जानती हूँ कि मरूंगी निश्चित, इससे मैंने कभी जानती हूँ। फिर आपने क्या जानती हो? तो फिर मैंने कहा नहीं जानती हूँ। तो इस बात को नहीं जानती हूँ, कब मर जाऊँ? प्रश्न कितना सुंदर। हर एक जानते हैं, इस बात को नहीं है कहाँ से आए हैं, कहाँ जाए सो भी जानते हैं। तो जाना तो है ही, ये जानते हैं, लेकिन कब जाना पड़ जाएगा इस बात को नहीं जानते हैं। जीवन तो बड़ा अनमोल है, लेकिन अनमोल होते हुए बड़ा क्षण भंगुर। अभी आपने सुना भगवान जो उपदेश किए हैं, रामचरित मानस शास्त्र सुने हैं, 70 श्लोकांश, उससे आगे जो पाए
उसे भगवान सुनने के लिए कह रहे हैं कि माँ उसने सुन सकता है और उसे सुन सकता है आकर के सकता। इसे आगे कहे हैं प्रजा को बुला एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए गुरु दुई पुरवा सिन सब आए। बैठे गुरु दुई पर मुनि सज्जन, अब बोले वचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु निकछु ममता पुर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाए। हम प्रजा से बुला कह रहे हैं कि मैं को अनीत की बात नहीं नीत की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात नहीं कल्याण की बात कह रहा हूँ, और ऐसी बात भी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा। सो नहीं लेकिन सुनो मन लगा करके करना वही जो अच्छा लगे। सुनेगा तब न होगा क्या मेरी हित की बात कह रहे, क्या हित की बात। सुनने की क्षमता किन में है, एक बात मानुष में सत्य में आने की योग्यता किन में है, भीष्म है एक मात्र मानुष शरीर में। इसलिए कह रहे हैं वहां बड़ी आज्ञा मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइनो जेहि पर लोक सवारा। जिसे साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है, जो करना चाह कर सकते हैं। इस शास्त्र ने योग कह दिया, सभी शरीर के बर्भागी नहीं कहा है, उसे ये भी कह दिया है सोई पावन, सभी नहीं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। इस उत्तम शरीर पाकर जो भजन करता है वह बर्भागी है। नहीं तो कभी सब ये हमें क्या कर दिए हैं, खाना पीना सो जाना, यह तो काम है पशु समान। उतने काम वाले सुंदर सुंदर खाए खाकर फिर सोते रहे 6-7 बजे तक, उसको बर्भागी नहीं कहा। बर्भागी तब जब संतम ज्ञान को पकड़ के हम जाए तब बर्भागी। आगे ये भी सुन चुके हैं करण हार सदगुरु नामा। बर्भागी पाने पर कर्णधार के पास नहीं गए तो बर्भागी बनाना मुश्किल। महाभारत में प्रश्न सुने होंगे, दुर्योधन ने पांडवों को नाश करने के ख्याल से वारणावत में लक्षागीर का निर्माण करवाया था। खूब बड़ाई करने लग गया। वारणावत जहां की बड़ाई सुनते हैं ना तो जाने के लोग तैयार हो जाते हैं। एक बार मैं भी आके दिल्ली राजेंद्र बाबू अक्षरधाम बड़ाई करने के चलिए घूमने में चला के मैं घूमने। एक बात याद है
मच्छरदानी है ना, कहीं मूर्ति बना देकर डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं रहा है, सब लोग जाते हैं, टिकट लगाते हैं। बात बहुत हुई थी। एक बार याद रहे, दो पति पत्नी कहीं जा रहे, थोड़ा सा टैक्सी लेकर, लेकिन यह चमक रहा था, उसमें बात पकड़ाई हो गया, जैसे कि प्रवचन कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप घूम रहा है, आपको सुन रहे हैं, आपको कोई भी बोल नहीं, कभी कभी बोल रहा है, उसमें सुनाने वाला कोई बोल रहा था, सुनने वाला कर मेरी पर दिया हुआ था, पीछे ब्रीदी कर गया, तो जो कह रहा था पूरी टेढ़े हाथ टेढ़े रख दिया, पकड़ा कोई नहीं कर। एक बात अच्छी लगी, बैठ गए, ऐसे से करने लग गए। पत्नी पूछती, पति बैठ गए, पत्नी पूछती क्या करना है बैठ कर? चलिए ना, मैं जानती हूँ कि भूख गई जोर से, भी नहीं खाया, आप भी नहीं, शरीर कमजोर हो गया, कहते काम नहीं चलना तो ही है। तो पति कहता है नहीं नहीं चल लूँगा, किन्हीं का असर भी गिर गया है, उसको ढक रहा हूँ, कहीं तो लोग हो जाए, तुम कह दो गरीबी जीवन है, किसी चुराने के नहीं गया हूँ, किसी गिर गया ले जाए, गरीबी दूर हो जाए कुछ दिन के लिए। तो पत्नी कहता है हम दूसरे शब्द में सुने कि नहीं, दूसरे का धन, दूसरे का धन मिट्टी है, जो धन मिट्टी का है ना कि देखिए पति के नजर में हीरा है, पत्नी के दूसरे धन मिट्टी है, ये तो बैराग है। ऐसे बैराग धारणा रखने वाले साधक ही आगे बढ़ता है। तो मैं वहां कहा रहा था, बड़ाई किया पांडव की, तो पांडव को जाने के लिए तैयार हो गया और चल भी दिया। विदुर जी समझ गए इसमें राज छिपा हुआ है। पांचों पांडव को बुला के विदुर ने कहा है, सबसे तीक्ष्ण बुद्धि युधिष्ठिर, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है वो संकेत समझ लेते हैं आसानी से। विदुर ने कहा था पांडवों से, देखो तुम मरना बच जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना 3 बात बता रहा हूं। पहली बात उन्होंने कहा, पहली बात कि जहां कहीं रहें तो स्थान को जांच लें रहने योग्य है या नहीं। अगर नहीं रहने लायक स्थान रहना पड़े तो सचेत रहना चाहिए। सतर्कता गई तो दुर्घटना हुई। दूसरी बात बताएं, जब दिशा का ज्ञान रहना चाहिए। अंतिम बात बताई थी, जब आग लगती है जंगल में तो आग सबको जला देती है, लेकिन जीव रहता मिट्टी के नीचे बिल में वो नहीं जलता है। युधिष्ठिर समझ गए क्या संकेत, पैसा दे दिया रक्षा के लिए, सुंदर भवन था, खाने की सुंदर व्यवस्था, सेवा पर भी सुंदर एक अपेक दासी दास, और एक सुंदर अतिथि था ही। युधिष्ठिर भीम का नाम बड़ा तेज था, भीम का नाम बहुत तेज, ध्यान शक्ति। युधिष्ठिर कहते भीम घर तो बहुत सुंदर है, जांच करो घर कौन चीज का है। भीम जांच करता कहता भीम जल्दी निकले इस घर से, ये घर तो ऐसा है ना संत बनाया हुआ, संत इत्यादि से केवल धोखा से कोई काठी मार दिया हम वो जल के मर जाए, निकलने कोई उपाय नहीं, जल्दी निकले। तुलसी नहीं भाई रहना तो इसी घर में, जरा घूम के देखो और कहीं कुछ है। ये घूमते घूमते जाता है, एक खम्भा के पास खड़ा हो गया, ये मतलब पता कर देते दिशा किधर से निकलना है।
खड़ा हो खम्मा के पास, कहता भैया ये खम्मा के नीचे लगता है खोखला, खाली जो सूरत जैसा बात समझ में आ गई। कहा था जो बिल में जीव नहीं बनता है आगे लगने पर बात समझ में आ गया, चिंता नहीं रहने लग गया। दोनों का गुप्तचर फिर था, पांडव का भी और दुर्योधन का। इनका गुप्तचर आके कह दिया कि आज ही इस घर में आग लगवाएगा, आज ही रात्रि साने सुला दिया था, दुर्योधन को खिला पिला मुक्त कर दिया। 5 को भीड़ भी सोया हुआ था, वहां पर जैसा नाई क्या किया, समझ गया आए थी काम करेगा। युधिष्ठिर कहता है भीम आज एक खंभा को तोड़ दिया, मिल गया सूरन, 5 प्रणव उसमें घुस गया। कहा जल्दी तुम ही आग लगा। भीम नहीं गया है, आग लगा घुस गया सूरन में। आगे नदी किनारा में नाव की व्यवस्था बीनों ने करवा दिया था। 5 पांडव पार हो गए, सबों की रक्षा हो गई। यह तो कथा हुई। इशार क्या निकलता है, लक्षण की भाषा था, अब हम लोग का भाषा कहाँ है, कहाँ कहिएगा, दिल्ली सत्ता मंदिर में है मदिर शरीर का भाषा, हम आपका भाषा शरीर में, इसका भाषा तो बदलते रहता है। परसों तक का घाट कल हो गया यहाँ, फिर कहाँ से कहाँ, शरीर का भाषा बदलते रहता है कि हम आपका भाषा शरीर में है। शरीर है तो प्रभागी, लेकिन शरीर लक्षण के है। कब काल की काठी बढ़ेगी, अब कब काल की काठी चले जाए पता है किसी को। वहां कौन बता दिया था, विदुर ने, विदुर वहां गुरु हो गए। इस शरीर है प्रभागी, लेकिन उसे क्षरमंकुर है। इस संत लिखते हैं एक दिन जाना है जरूर, अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में, कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर 5 पांडव मिल गए माटी धूल। एक दिन जाना है चहुदिश योद्धाओं खड़े, सभी बजावे काल, रंग मंच से ले चले ऐसा काल करा। एक शिष्य के मानवा अहंकार में चूर्ण करते बहुत भीष्म, अरे लंका पति रावण गई, 20 भुजा 10 शीश। समझाने वाला कुटुंब संगाति बीच में, आदि अंत को नाही, और बीच मिला और बीच ही गया, सहजो संग न कोई। इसलिए संतों ने कहा उपाय क्या है, तो सदगुरु विदुर हम लोग को मिल रहे हैं। वहां खुदाई करने खुदा गया था, खुदाई से तुरंत बनाया गया था नदी किनारा पर। वह खुदाई भी गुरुदेव दे दिए हैं। वह खुदाई किया है स्वर्ण बनाने के लिए, कान से बचने के लिए, स्वर्ण प्रवेश करने के लिए। वही मानस जप है खुदाई। जो मानस जब भी खुदाई चलाने का प्रयास करेंगे, आदि बचने के समय नहीं, भोजन भी कर रहे हैं, जब खुदाई चला प्रयास करेंगे, जब भी करेंगे, रास्ता से चल रहे हैं, जब करने प्रयास करते हैं, करें कोशिश तो करें। अब जब क्या शक्ति है आप लोगों को याद होगी, और की बातों छोड़िए। 2019 से था
यहीं से मैं सत्संग करके निकला था। अट्ठाईस और 29 सितंबर 2019 में 19 या 18 से यहीं से मैं निकला बलोच नहीं इस कारण उसको बदल दिया। यहाँ पार किया बाचे यहाँ से मैं निकला सुबह सत्संग करके। ये जमुना है तो जो मैं गया हूँ आगरा पार करके जमुना है। मैं ड्राइवर गाड़ी चला रहा थोड़ा नया युवक था। आगे बढ़ती गाड़ी आ रही थी उससे अगवा दिया तेजी आगे कर दिया। तेजी जा ही रही थी हमको 10-100 रुपये कम तो नहीं है विशेष से। अब एक आए मेरी गाड़ी पिछला चक्का नष्ट हो गया। एक चक्का सीधे गाड़ी जा रही थी नहीं हो गई। वही गाड़ी पीछे 18 चक्के वाली गाड़ी आ रही थी पीछे। जो मैंने देखा सामने आ रही गाड़ी तेजी में बढ़ती गाड़ी बचा भी नहीं पाएगा, बचने को उपाय ही नहीं है। मेरे मन में हो गया हमारी आयु आज समाप्त हो चुकी है, आज जाना है कोई उपाय नहीं बचने का। तो कम से कम जब करता रहूंगा तो फिर मनुष्य मिलेगा, फिर भजन करेंगे। उस समय कैसा हो सोच सकते हो। मैंने कहा जब करने लग गया तो जाना है ये जब आई उधर से निकल के वो कोशिश क्या होने लगता है। आगे दिया जहाँ मैं बैठा था 1 मिनट का आगे मार दिया तो जैसे उधर गाड़ी चिपते चली जाती। बेन जो बड़की गाड़ी थी छोटी गाड़ी बेन चिपते चली जाती। चुरा गया पीछे आगे, लेकिन गाड़ी जैसे पहाड़ों में मारता है लेकिन वहाँ ऐसी कृपा हो गई कि गाड़ी खाली घूम गई। एनानी थी ना एनानी हो गई जब एनानी और जो गाड़ी मारी वही गाड़ी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचा लौट गई दुर्घटना। जैसे मां दूध बच्चा में बैठा रहता है वैसे बैठे शरीर पर चोट लग जाती है जो रोटी हाथ टूट जाता है। अब मैं बैठा हम लोग 5 आदमी जरा सा चोटों तक नहीं लगी किसी चोटों तक नहीं आई। लेकिन जब चौथा था जब शक्ति ये गाड़ी पुलिस आई उसमें दरोगा साहब भी थे। कभी हमको हम कभी गाड़ी तो उसको कभी हमको देखे कदम आप लोग कुछ नहीं हुआ ना कुछ नहीं हुआ देखते रहे कुछ ऊपर वाले कृपा बहुत ज्यादा है आपको। गाड़ी टकराई 10 किलोमीटर अंदर कुछ लोग नहीं बचा है। आपको चोटों नहीं लगे गाड़ी गाड़ी पूरा गया आपको चोटों नहीं लगी। ऊपर विशेष कृपा मैंने ऊपर आप नहीं जानता हूँ लेकिन गुरु महाकृपा जरूर है। होने लगती है आप गुरु महाराज कौन है? मैं सदगुरु महर्षि में ही कहाँ से आ रहे हैं? तो अभी तो आ रहा हूँ मैं सत्संग करके उधर से हरिद्वार से होते हुए अंतिम तक हाँ यहाँ से सब करते हुए अभी निकला हूँ दिल्ली से, दिल्ली आश्रम से राजपुर आश्रम होता है वहीं से निकला। कहाँ जा रहे हैं? मैंने जा रहा हूँ बिहार भागलपुर। आश्चर्य लगा, आश्चर्य करने लगा कैसे बच गए चोटों तक नहीं लगी। देख करके कहा करके क्या करता है कि वहाँ आपको कृपा ही है ज्यादा हम पत्थर से कृपा कर दीजिए बेटी शादी जो है ये कह लिया। अब बगल में खड़ा सिगरेट पीने लग गया। हमको माथा दुख जाएगा कल ही निकला हम टहलने के बाद माथा दुखने लग गया गद बता से ये भाई क्या हो गया इधर का सब कैसे कहेंगे भाई रोक दीजिए। फिर मन हो गया अभी आशीर्वाद मांग रहा कहीं मांग दे तो
फिर मैंने कह दिया आप जो सिगरेट पीने लग गए ना, हमारा माथा दुखने लगे गम से, इतना ही कहा तो फिर दिया तुरंत फिर दिया। मैं दोहरा दिया, ये 5 हाथ पीछे से दूरी से मेरा माथा दुख सकता है गम से, तो आप जो पी रहे हैं तो आप पे स्वार्थ क्या करेगा, बर्बाद करेगा, मत करेगा। और आपके बच्चे क्या समझेंगे, वो अच्छी चीज है, तो पिताजी पी रहे हैं तो बच्चे को भविष्य को बिगाड़ नहीं बना रहे हैं। बड़े आदमी का झूठा भी करते हैं। इतना तो मैं कहा तो क्या कहता है, बाबा अब जीवन में कभी नहीं पीऊंगा, हम कभी नहीं। लगता है गुरु भाई जी सुधारने के लिए रोक दिएगा क्या, वही गाड़ियों मंगा वहाँ उसे जो आदमी कहने लग गया कि बल्कि गाड़ी मारी है, उसको बुलाते हैं, आपका दिला देने खर्च, गाड़ी अच्छी हो गई है, खर्चा पूर्ति दिला देने। तो गुरु महाराज यही बहुत उनकी गलती नहीं है, जान के थोड़े मारा, उसे माने गुरु महाराज यही बहुत हो गया, उसे खर्चाना नहीं है, हम तो अन्याय होगा, हम दूसरे घर से खाते हैं, हम आधार की रास्ता पर जाएंगे, समझिए कैसे होगा जी, उसे अच्छी होगा। तो क्या करना है, जल्दी जाइए, निकल जाइए आप बाबा, नहीं तो आप ही को दोषी ठहरा है। तो बल्कि गाड़ी मंगा दिया, वही गाड़ी हमारे घर को चढ़ाया, उसमें हम बैठ के फिर आगरा लाए 30 किलोमीटर आगरा, तो सब मिस्त्री को बुलाया, अब वो भीतर टूट गया था, उसको जोड़ा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो गुरु महाजब बचा ली, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तब 57 में 6,500 चक्का खाली बदल लिए, चलते रह गए, हम 57 को पकड़ लिए। लोग देख के गाड़ी चुराया हुआ तो आश्चर्य करे, सुरक्षित लोग कैसे। मैंने ही कहा फोन करने के लिए, फोन कर दिया, जान गई यहाँ के लोग भी राजेंद्र बाबू उधर भी डाल गए। अब जो हम सारे को आने लगे, हम जो गाड़ी के दशा तो क्या होगा नहीं होगा। कहने के भाव मंत्र वो शक्ति है, अगर मंत्र नहीं चलता रहता तो हम लोग को बचना मुश्किल है। कि कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, अगर जब करते रहेंगे दुर्घटना होने वाली है, हमारा अच्छा हो जाएगा रास्ता रास्ता। इसलिए कहीं प्रयास रखना चाहिए हम लोगों को कि भोजन भी करें तो प्रयास जब हो, घर के काम कर रहे हैं प्रयास रखें हमसे जब हो, रास्ता भी चलें तो प्रयास रखें हमसे जब करता उस वही व्यक्ति से ध्यान हो सकता है। और ध्यान जो सिमटा करने वाला व्यक्ति से ही बिंदु ध्यान हो सकता है, और असली उदारी है बिंदु ध्यान। अगर बिंदु ध्यान करने वाला साधक ही समाधि जा सकता है, स्वयं प्रवेश कर सकता है, अंदर प्रवेश कर सकता है। और जो साधक अंदर प्रवेश कर जाएंगे उसको अपने अंदर में शब्दरूपी नौका की प्राप्ति होगी। और जो साधक शब्दरूपी नौका पर चढ़ जाएगा वो भव को पार कर जाएगा, साधक को मुक्ति मिल जाएगी। यह काम करने का अधिकार मानव शरीर में ही है और कोई शरीर में नहीं है। इसी वहां कह रहे हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, काम जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। घटत छिन छिन बहत पल पल, जात न लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरिन लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। इसलिए हमारा आराध्य कहते हैं, यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। फिर दूसरे पद में कह देते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतम दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मनुष्य तन, इसलिए मुंह भाग सोए नहीं रह जाओ। दुर्लभ मनुष्य तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। तीसरे कहती हैं, पशु पक्षी कृमि आदि जो निन में भर में बहु बार हो, एक बार नहीं।
पशु पक्षी कृमि आदि योनि में घर में बहुबार हो नरतन अबहि कृपा कर दिन हो अब प्रभु करो इसी परिवार में हमसे मैंने बहस कर दिया कठिना की ना इसी पर मैं कह रहा था ये भजन का चोर पकड़ लिया है थोड़ा थोड़ा कर रहा है उसके अधिपति नहीं होगी क्योंकि विशाल वाणी में है सोना जग नहीं लगे लोहा घुन नहीं खाए गुरु की जताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए इसलिए भक्ति बिन से नहीं जो जो जाए अनंत ऊंच नीच हर जन्म ले तो संत के संग बस क्या कर दिया हमसे कि बाबा आपने कहा जो भक्ति करता सबका ध्यान से मोक्ष मिलता है जो नहीं चलता गाय कुत्ता बिल्ली में लेकिन मैं नहीं कह रहा भगवान राम करे बड़े भगवान उस तरह बाबा हमारे आराध्य महापुरुष मन की बात सोचते पकड़ लेते थे शरीर त्याग देते थे शरीर में आ गए थे ऐसे महान भी कह रहे हैं कि पशु पक्षी कृमि आदि की ज्योति में घर में बहुबार के बाद संत की वाणी गलत नहीं होती है कभी साहब ऐसा जो प्रभात उन्होंने भी कहा अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए इतना कहने पर उत्तर देता है क्या बाबा अपने खेत में लगाएंगे आम तो बैल होकर फरेगा लेकिन आम फरेगा अपने खेत में गेहूं बुनेंगे तो खेसारी होगा कि नहीं धान होगा धान बोनेंगे तो रहार होगा कि नहीं तो उसी तरह से मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य बनाएंगे तब तो मैंने कहा अवश्य अगर मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य जरूर आएंगे अब तो हम मनुष्य हैं भक्ति करे चाहे नहीं करे संत की बात माने चाहे नहीं माने सबका ध्यान करे चाहे नहीं करे मनुष्य नहीं भी करेंगे सोचे हमारी बात काट देगा सुनिया हम भी पवित्र हम मैंने गुरु महाराज ये गुरु महाराज उत्तर भेजिए हमसे होने वाला नहीं है बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया है उत्तर चाहिए हमको मेरी बात हमारी बात अट रही है गुरु महाराज कृपा करके उत्तर भेज दिए तुरंत बात हम घुस गई मैंने सुनो आपकी बात भी सही है मेरी बात भी सही है कहा बाबा एक से दोनों कैसे होगी सही दोनों कैसे होगी मनुष्य मानेंगे तब न मनुष्य मारेंगे हम मनुष्य हैं भक्ति के लिए करें आम बोएंगे तब न आम होगा गेहूं बने तब न गेहूं होगा चना बने तब न चना धान बने तब न धान मनुष्य तब मनुष्य कहा मैंने कहा गेहूं का भुजा खाए हो बहुत बार लेकिन मकई का भुजा खाया है तो बहुत बार धान के अलावा खाया है तो बहुत बार और अपने बाड़ी में खेत में 25 चाष करके पानी खाद पूरा दे करके भुजन का गेहूं को टोक देंगे भुजन का मकई को टोक देंगे और धान के अलावा उम्मीद देंगे बड़ा बड़ा गाछ होगा ना हम नहीं भून के बने तब कहाँ होगा तब नहीं होगा मैंने सुना है कभी कोई व्यक्ति था दुनिया में अभी नहीं है फलना तो देवता थे फलनी माँ देवी थी हाँ क्यों उन्होंने करता थे सिरवान थे गुणवान थे अपना पेट काट दूसरे खिलाने वाले थे न कि दूसरा का पेट मांस काट अपना पेट करने वाले थे अपना भूखा रह के दूसरे खिलाने वाले अपना पर दूसरे पहना देने वाले दूसरे दुख से दुखी होने वाले दुख से सुख से सुखी न तब न कहते देवता था हाँ शुद्ध पास मैंने ये सुने कभी अभी संवाद गांव में कोई हैं तो गधों से बदतर है वैसे बदतर है सुने हैं सुने तो हैं मानव है कर रहा है कि पहले है तो मानव लेकिन गधों से बदतर बुद्धि है मनुष्य से बदतर व्यवहार है कुत्ता से बदतर भोजन है मानवता को जला दिया कहाँ जाएगा तो देखने लगे केवल मानव के चोला से मानव नहीं होता है मानव तो बनाता है संत व सत्तर मानव के चोला से मानव नहीं होता है डॉक्टर के पोशाक से डॉक्टर नहीं होता है वकील के पोशाक से वकील नहीं होता है
साधु को कोसा साधु नहीं होता है, गुण चाहिए। मानव कहते किसको है? और एक लाइन में कहेंगे, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहता है मानव। एक है जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। मानव ब्राह्मण कुल में थे रावण, और विद्वान भी थे, राक्षस कहलाया, मानवों ने कहलाया। नीच कुल भेड़नी सेवरी और संसार में पूज्य हो गई। क्यों? कर्मे करना। श्री मैया संसार पूज्य हो गई, कर्म ही करना। इसे कहीं कर्म ही पूजा, नहीं कहीं लिखा था गाड़ी में कर्म ही पूजा है, इसमें काट भी देता हूँ। कर्म ही पूजा है तो दान देना भी कर्म है। अब बीमारी करना कर्म नहीं है, दान देना बीमारी करना भी तो कर्म है। उपकार करना भी कर्म है, अपकार करना भी कर्म है। कौन कर्म पूजा है, कौन कर्म से हम बचें और कौन कर्म करें, यह भी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्सुख नहीं सत्संगति पाई से भगवान कह रहे हैं कि सुनहु कर्म जो तुम ही सुहाई। तो केवल तुरंत हो गया, जो अपने सुख के दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहता है मानव। जो अपने सुख के दूसरे को दुख देते हैं उसे कहता है दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसी को कहते देवता। और चौथे दिन में जो दूसरों के दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं, उनकी संज्ञा ऐसा भी होता है। गुजरे उजाड़ के छोड़ेंगे, विकेट पिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, ये मानवता नहीं है। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहु नहीं पाई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। इसलिए ऐसे परभाई पा करके ये कर्णधार सदगुरु मिल जाए, कर्णधार सदगुरु के ज्ञान पर अपने को चढ़ा लें, तभी कल्याण हो सकता है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है और कहने से बहार है। इसलिए कहा राम कृष्ण को बरु तीनों ने गुरु किन है, तीन लोग की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात शब्द की मस्ती करो, गुरु गुण लिखाना जाए। इसलिए तीन लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई, मानी ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसे कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबो तृतीया नाही। रवि पंचक कहते हैं रवि के पचवां दिन को, पचवां दिन बृहस्पति होता है, बृहस्पति को गुरुवार भी करते हैं। रवि पंचक जाके नहीं, जिसको सच्चे गुरु नहीं मिले। ताही चतुर्थी नाही, उनको चतुर्थी नहीं होगा। चतुर्थी कहते रवि के चौथा दिन बुधवार जो बुद्ध, उनको प्रभु की भक्ति करने से बुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति लटक भटकते रह जाएगा। ताही चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, सच्चे गुरु से दूर को सप्तक, सप्तक कहते हैं रेव के सतवां दिन को, सतवां दिन का शनिवार, उसको संचरा करा घेरे रहेगा। कब तृतीया नाही, उसके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते हैं रेव के तीसरा दिन को, तीसरा दिन का मंगलवार, तीसरा रेव मंगल, उसके जीवन में मंगल आने वाला नहीं, खरमंगल लगा देगा चाहे अरबपति खरबपति हो जाए। अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, जो सर्वाधार मिले हुए हैं, सर्वाधार मिलाने वाले मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा। और इसे सतगुरु को बिनवो बारंबार। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। एक आदमी आदमी आया था, गुरु महाराज चरण कम्बल रख दिया, मोटा कम्बल, ठंडा के मौसम, गुरुदेव चढ़ा चरण
राम लला का हुज्जत जला रहे थे। एक जन चढ़ाया, उधर से आ गया फिर एक आदमी, ठंडा का मौसम था, बेचारा शरीर पर कपड़ा है, बिल्कुल फटा हुआ, दुर्गा के राम लला इसको ठंडा लग रही है, उन्होंने मलबा दे दिया और जो चढ़ाया तो नजदीकी में, हाँ हाँ भाई क्या कर दिया आप, हमसे कह देते हम काम उसको दे देते, उसके इतनी कीमती कर्ज हम लाए थे उपदेश के लिए, आप उनको दे दिए। हमारा कहते सुनो, जो हमको चढ़ा दिया तो हमारा ना हो गया, हम किसी को दे तुम क्या मतलब है, तो मोह रहिए गया, तुम चढ़ाया किया, हमको चढ़ा को मोह रहिए गया तो चढ़ाया किया, बेचारा चुप्पे हो गए। तो सदगुरु होते हैं वो पर दुख सुख देखने पर वो दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी। इसी संत की महिमा तो खैर अपार है और कहने से बाहर है। वहाँ से बच गया है, वहाँ के व्यक्ति बोले थे उनको निकलना है और आगे फिर कल अंतिम सत्संग कल है, कल फिर सुनेंगे। बोलिए श्री